फिलीपींस एशिया कॉन्टिनेंट का एक जाना माना देश। वहीं पर एक छोटा सा शहर लापू लापू, जहाँ पर रहता था एक छोटा सा परिवार, एक माँ बाप और उनकी एक छोटी सी बेटी जिसका नाम होता है क्रिस्टीन ली सिलावन। वे तीनों बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उनकी बेटी क्रिस्टीन एक एम्बिशियस लड़की और अपनी करियर की तरफ एक वेल फोकस्ड लड़की होती है। क्रिस्टीन एक ऐसी लड़की होती है जिसका बचपन से ही सपना होता है कि वो पढ़ लिख कर अपने माँ बाप की सेवा करे और अपने माँ बाप को सारी खुशियाँ दें, और वो ऐसा ही करती है। वो अपनी पढ़ाई की तरफ पूरी फोकस रहती है, वे हमेशा अपने करियर की तरफ फोकस रहती है। क्रिस्टीन एक मैच्योर लड़की होती है जिसका पूजा पाठ में और भगवान की ओर बहुत मन लगता है। क्रिस्टीन रोज चर्च जाती, वहाँ पर भगवान की पूजा करती, वहाँ पर जितने भी लोग होते उनकी सेवा करती। बट सिर्फ 16 साल की बच्ची के साथ लाइफ उसके साथ कुछ ऐसा भयानक कर देगी उसने कभी भी नहीं सोचा था। क्योंकि क्रिस्टीन के साथ कुछ ऐसा भयानक होता है जो अगर आप सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि जब मैं ये केस सुन रहा था तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज था कि एक ऐसा केस जो कि इतना ज़्यादा भयानक था, जो कि सुन करके किसी के होश उड़ सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस केस के बारे में अगर आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। सो क्रिस्टीन एक हाई स्कूल में पढ़ने वाली एक वेल मैच्योर्ड एंड अपनी करियर की तरफ वेल फोकस्ड लड़की होती है। उसके माँ बाप उससे बहुत ज़्यादा प्राउड होते हैं, उसके टीचर्स उससे बहुत ज़्यादा प्राउड होते हैं। उसके माँ बाप हमेशा यही चाहते हैं कि उनकी लड़की ऐसे ही खूब मन लगाकर पढ़े और अपनी करियर की तरफ वेल फोकस रहे। और क्रिस्टीन भी अपने माँ बाप, अपने टीचर सभी की बात मानती है। वे हमेशा पढ़ाई पर फोकस्ड और अपने करियर की तरफ वेल फोकस्ड रहती है। वे एक मैच्योर लड़की होती है जो कि हमेशा अपने आप को, अपने पेरेंट्स को कभी भी दुखी नहीं देखना चाहती है। उसका पढ़ाई लिखाई पर और भगवान की ओर बहुत ज़्यादा मन लगता है। क्रिस्टीन हर रोज़ चर्च जाती, वहाँ पर भगवान की पूजा अर्चना करती, वहाँ पर जितने भी लोग होते उनकी सेवा करती और फिर वापस से आकर के अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती। रोज़ की तरह 10 मार्च 2019 को भी क्रिस्टीन चर्च गई। वह रोज़ शाम को चर्च जाती थी। उस दिन भी वह रोज़ की तरह शाम को चर्च गई। बट रोज़ तो क्रिस्टीन 7 बजे या फिर 7 बजे के आसपास ही घर को वापस आ जाती है। बट उस दिन 7 से 7:30 बज गया, क्रिस्टीन घर को वापस नहीं आई। उसकी माँ बहुत ज़्यादा चिंता करने लगी, क्योंकि उसकी माँ जानती है कि क्रिस्टीन, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि क्रिस्टीन को चर्च से आने पर लेट हो जाए। बट उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि कोई काम आ गया हो जिसकी वजह से क्रिस्टीन लेट हो गई हो। वह थोड़ा सा वेट करती हैं। 8 बजे तक क्रिस्टीन के फादर भी काम पर से वापस आ जाते हैं। क्रिस्टीन की माँ उन्हें भी बताती हैं कि क्रिस्टीन अभी तक चर्च से वापस नहीं आई है घर पर। क्रिस्टीन के फादर उसकी माँ से कहते हैं कि हो सकता है कि कोई काम आ गया हो जिसकी वजह से क्रिस्टीन अभी तक नहीं आई है, हम थोड़ा वेट करते हैं, वरना उसे ढूंढने के लिए हम चर्च जाएंगे। टाइम बढ़ता गया। टाइम 8 से 8:30, 8:30 से 9 हो गया। जब इतना ज़्यादा टाइम हो गया तो क्रिस्टीन के माँ बाप को उसकी बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी। क्रिस्टीन के माँ बाप क्रिस्टीन को ढूंढने के लिए उसी चर्च पर गए जहाँ पर क्रिस्टीन रोज़ जाकर पूजा करती थी। जब उसके माँ बाप चर्च पर गए तो उन्हें पता चला कि आज तो क्रिस्टीन 6 बजे ही अपने घर को चली गई। आज क्रिस्टीन रोज़ की तरह देर तक चर्च पर नहीं रुकी, बल्कि आज 6 बजे ही वे पूजा करके और चर्च से निकल गई थी। यह सुनकर उसके माँ बाप काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हुए, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होता था कि चर्च से निकलने के बाद क्रिस्टीन अपने घर ना जाकर कहीं और जाए, वो भी अपने माँ बाप को बिना बताए। क्रिस्टीन के माँ बाप बहुत ज़्यादा डर गए थे। क्रिस्टीन के माँ बाप आसपास ढूंढना शुरू कर देते हैं कि क्रिस्टीन है कहाँ। वे आसपास पूछने लगते हैं, बट उन्हें कहीं पर भी क्रिस्टीन का पता नहीं लगता है। हर जगह ढूंढने के बाद क्रिस्टीन के माँ बाप को जब क्रिस्टीन नहीं मिलती है तो वे जाते हैं पुलिस स्टेशन। वहाँ पर जा करके वे पुलिस को सारी बात बताते हैं, और पुलिस उनसे वादा करती है कि हम क्रिस्टीन को जल्द से जल्द ढूंढ लेंगे। पुलिस अपने वादे के अनुसार क्रिस्टीन को ढूंढने में लग जाती है। क्रिस्टीन को ढूंढते ढूंढते पुलिस उसी चर्च पर जाती है जहां पर क्रिस्टीन पूजा करने जाती थी। पुलिस चर्च के पास में लगा हुआ एक कैमरा चेक करती है, तो पुलिस को
उस कैमरे की सीसीटीवी रिकॉर्ड्स में दिखता है कि क्रिस्टीन किसी आदमी के साथ 6:15 बजे के आसपास पैदल जा रही होती है। बस उस फुटेज में उस आदमी की शक्ल नहीं दिखती है, क्योंकि वो बैक साइड का ही फुटेज होता है जिसमें क्रिस्टीन और उस आदमी की सिर्फ बैक साइड ही दिखती है। पुलिस पूरी रात ढूंढती है क्रिस्टीन को, बट उन्हें कुछ भी नहीं पता लगता है। दूसरे ही दिन 11 मार्च को पुलिस स्टेशन में एक कॉल आता है, जो कि पास के गांव का एक किसान का कॉल था। वह किसान रोज अपने खेतों पर जाया करता, अपने खेतों की देखभाल करता। वह रोज की तरह उस दिन भी अपने खेत पर गया, बट उस दिन उसने अपने खेत पर कुछ ऐसा भयानक देखा जिसको देखने के बाद उस किसान के होश उड़ गए। उसने कभी भी अपनी लाइफ में इतना भयानक नज़ारा नहीं देखा था। उसने वह देखते ही तुरंत पुलिस को कॉल किया। पुलिस भी जब उस खेत पर पहुंची तो पुलिस के भी होश उड़ गए वो देखकर। पुलिस ने तुरंत ही क्रिस्टीन के माँ बाप को कॉल किया, क्योंकि पुलिस जैसे ही वहां पहुंचती है उन्हें एक लड़की की बॉडी मिलती है। कोई ऐसी वैसी बॉडी नहीं, बल्कि एक बॉडी जिसका सर आधा कटा हुआ था, वो भी एक पिज्ज़ा स्लाइस की तरह। उसका सर आधा कटा हुआ था और उसके ब्रेन पर एसिड डाला गया था ऊपर से, जिसकी वजह से उसका पूरा जो सर होता है वो खोखला हो गया था। उस बॉडी के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था, सिर्फ एक जीन्स थी जो कि घुटनों के नीचे तक थी, जिसे देखकर ऐसा कहा जा सकता था कि मोस्ट प्रोबेबली उस बॉडी के साथ रेप हुआ है। बट कहीं पर भी रिपोर्ट्स में ऐसा मेंशन नहीं है कि उस बॉडी के साथ रेप हुआ था। बट उस बॉडी की हालत को देखकर ये पता लगाना कि वो बॉडी क्रिस्टीन की है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था। उसके माँ बाप ने भी सिर्फ उसके कपड़ों और उसकी एसेसरीज से ही पता लगाया कि वो बॉडी क्रिस्टीन की ही है। इन्वेस्टिगेशन करते करते पुलिस के सामने एक नाम आता है, जो कि होता है जॉनस मार्टेल का। जॉनस मार्टेल एक अपराधी होता है जो कि कुछ साल पहले सेम तरीके से मर्डर करते हुए पकड़ा गया था। उसने एक 62 साल के बुजुर्ग फार्मर का कत्ल किया था, सेम इसी तरीके से जिस तरीके से क्रिस्टीन का मर्डर हुआ था। पुलिस जॉनस मार्टेल को पकड़ती है और उससे पूछताछ करती है, बट जॉनस मार्टेल साफ मना कर देता है कि उसने यह कांड नहीं किया है, और उसके खिलाफ कोई भी सबूत ना होने के कारण पुलिस को जॉनस मार्टेल को रिहा करना पड़ता है। फिर इन्वेस्टिगेट करते करते पुलिस के सामने एक और नाम आता है, जो कि होता है जॉन का। जॉन कोई और नहीं बल्कि क्रिस्टीन का एक्स बॉयफ्रेंड होता है। क्रिस्टीन के मर्डर के कुछ दिन पहले ही जॉन के साथ क्रिस्टीन का ब्रेकअप हुआ था, जिसके कारण पुलिस का मेन सस्पेक्ट अब जॉन बन चुका था। पुलिस को ऐसा लग रहा था कि क्रिस्टीन से बदला लेने के कारण जॉन ने ही क्रिस्टीन का मर्डर किया है। पुलिस जॉन से बहुत ज़्यादा पूछताछ करती है, बट जॉन के खिलाफ भी पुख्ता सबूत ना होने के कारण पुलिस को जॉन को भी रिहा करना पड़ता है। काफी दिन तक केस ऐसे ही चलता रहा, कोई भी सबूत नहीं मिला, कुछ भी नहीं पता चला कि आखिर क्रिस्टीन के साथ इतना भयानक कांड किया किसने था। बट ऐसे ही इन्वेस्टिगेशन करते करते पुलिस एक दिन क्रिस्टीन के मोबाइल की भी इन्वेस्टिगेशन करती है। क्रिस्टीन के मोबाइल की इन्वेस्टिगेशन करते करते पता लगता है कि क्रिस्टीन के मोबाइल पर एक नंबर पर कॉल बहुत ही कॉमन था। पुलिस क्रिस्टीन का सोशल अकाउंट भी चेक करती है। पुलिस जब क्रिस्टीन का फेसबुक अकाउंट चेक करती है तो वहां पर देखती है कि हर रोज किसी फेसबुक आईडी से, जो कि एक फेक फेसबुक अकाउंट था, उस आईडी से रोज क्रिस्टीन बात करती है। और पुलिस को शक हो जाता है कि हो ना हो क्रिस्टीन का मर्डर इसी फेक फेसबुक प्रोफाइल आईडी यूजर ने ही किया है। बट पुलिस को कुछ भी पता लग नहीं पाता है कि वो फेक फेसबुक प्रोफाइल है किसकी। फिर कुछ दिनों बाद 19 अप्रैल को पुलिस को एक चोरी की रिपोर्ट आती है। पुलिस उस चोरी की रिपोर्ट को देखते ही उस चोर को पकड़ती है। उस चोर को पकड़ते ही पुलिस के सामने एक ऐसी चीज आती है जो कि पुलिस को बहुत ज्यादा अचंभित कर देती है, क्योंकि जिस चोर को पुलिस ने पकड़ा था उसका नाम होता है रेनाटो। और पता लगता है कि जिस फेक फेसबुक प्रोफाइल से क्रिस्टीन बात करती है वो फेसबुक प्रोफाइल ये रेनाटो ही हैंडल करता है। पुलिस की पूछताछ से रेनाटो अपना जुर्म कबूल कर लेता है और वो इस बात के लिए बिल्कुल भी गिल्टी नहीं था। वो पुलिस को सब कुछ सही सही बता देता है। रेनाटो अपनी स्टोरी में बताता है कि मैं ही वो फेक फेसबुक प्रोफाइल यूजर हूँ जो कि क्रिस्टीन से रोज बात करता था। वो बताता है कि हम कई दिनों से बात कर रहे थे और मैंने ही
क्रिस्टीन को कहा कि हम किसी दिन मिलते हैं। क्रिस्टीन ने उस चीज के लिए हाँ कर दी और वो कहती है कि हम 10 मार्च को चर्च के बाद मिलते हैं। रेनाटो उसकी बात मान जाता है और 10 मार्च को 6:15 उससे मिलने चर्च के बाहर आ जाता है। क्रिस्टीन जब रेनाटो को देखती है तो वे पहले तो उसे इग्नोर करती है, क्योंकि क्रिस्टीन जिस फेसबुक प्रोफाइल से बात कर रही होती है उसने अपनी उम्र बताई थी 22 से 23 साल। बट जब क्रिस्टीन रेनाटो को देखती है तो वह कहती है कि मैं तो किसी 22-23 साल के लड़के से बात कर रही थी, बट तुम तो 45 से 50 साल के कोई आदमी हो। रेनाटो इस बात से बहुत ज्यादा भड़क जाता है और कहता है कि नहीं, मैं ही वो हूँ जिससे तुम बात कर रही थी। क्रिस्टीन इस बात को सुनकर काफी ज्यादा भड़क जाती है, बट किसी तरह रेनाटो उसे बहला फुसलाकर उसे मना लेता है और क्रिस्टीन भी उसके साथ चलने को तैयार हो जाती है। रेनाटो क्रिस्टीन को दूसरे गांव ले जाकर मार देता है और उसके साथ ये सब करने के बाद वह उसी किसान के खेत पर उसको फेंक देता है। और यही कहानी थी, रेनाटो ने ही क्रिस्टीन का मर्डर किया था और उसे उस खेत पर फेंक दिया था। जब ये केस लोगों के सामने आता है तो लोग बहुत ज़्यादा भड़क उठते हैं और वो गवर्नमेंट से यही मांग करते हैं कि फिलीपींस की गवर्नमेंट को वापस से फांसी कानून वापस लाना चाहिए, क्योंकि कई सालों पहले फिलीपींस में फांसी का कानून बंद कर दिया गया था, जिसके कारण फिलीपींस में ऐसे केसेस और जितना भी क्राइम है बहुत ज्यादा बढ़ गया था। लोगों की यही मांग थी कि फिलीपींस की सरकार को ये फांसी कानून वापस लाना चाहिए जिससे कि क्राइम कम हो। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स 24 जुलाई 2020 को रेनाटो जेल में रहते ही अपने आप को फांसी लगाकर अपना सुसाइड कर लेता है। उसके पीछे का रीजन क्या है ये किसी को नहीं पता है, बट ऐसा मानना है कि वो गिल्ट में आकर लोगों की बातें सुनकर अपने आप को फांसी के फंदे पर लटका देता है। सो आपका क्या मानना है, क्या रेनाटो सच में गिल्टी था या फिर कुछ और रीजन था? सो आपको ये केस कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आप को भी कोई केस के बारे में जानना है तो हमें ज़रूर फीडबैक दें कि आपको ये केस के बारे में जानना है, हम ज़रूर से उस केस के ऊपर वीडियो बनाएंगे। सो वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, जितना हो सके उसको शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर हिट करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार वालों को ख्याल रखें। सो तब तक के लिए बाय बाय।